समस्त प्रश्नों के उत्तर राम, जो पानियों में तैरे वो पत्थर राम। अच्छा, बहुत सही। ये हमारे प्रभु श्री राम के नाम की महिमा है सिर्फ, कि जिस पत्थर पे भी उनका नाम लिख जाए वो पत्थर तक तैर जाता है। इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है कि समस्त प्रश्नों के उत्तर राम, जो पानियों में तैरे वो पत्थर राम। दुख में हे राम, सुख में सिया राम, है कण कण में राम राम, मृत्यु क्षण में राम नाम, अभिव्यक्ति भी राम, दैव्य शक्ति भी राम, रामायण की हर उक्ति है राम। राम कहाँ नहीं है? रामायण से मुझे सुंदरकांड का एक प्रसंग याद आता है, जहां पे रावण हनुमान जी से उनका परिचय पूछता है और हनुमान जी ललकार कर उत्तर देते हैं कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचिति माया, जाके बल बिरचि हरि ईशा, पालत सृजत हरत दश शीशा, जा बल शीश हरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। हनुमान जी प्रभु श्री राम की महिमा का बखान करते हैं और स्वयं को उनका दूत बताते हैं। तो राम क्या है और राम कौन है? अपनी पंक्तियों के माध्यम से प्रभु श्री राम के चरणों में अपने शब्द कुछ इस प्रकार मैं समर्पित करती हूँ कि रची सृष्टि जिनके है बल से, रची सृष्टि जिनके है बल से, सत्य सनातन जो जल स्थल में, बल जिनका मूल कारण है, करते शेष नाग पर्वत वन धारण है, शिव धनुष जिस नेता तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा, समस्त लोकों के स्वामी है, समस्त लोकों के स्वामी है, सत्य शाश्वत अंतर्यामी है, वीर धनुष वो धारी है, वीर धनुष वो धारी हैं और करुणा के अवतारी हैं, करते चक्र सुदर्शन धारी वो, करते चक्र सुदर्शन धारी वो, मुरली मनोहर मुरारी वो, ज्ञान धैर्य प्रेम धर्म और करुणा के हैं भंडार वो, ज्ञान धैर्य प्रेम धर्म और करुणा के हैं भंडार वो, सुमिरन से जिसके सिर्फ हमारा बेड़ा पार हो, कौशल्या के लोचन है, कौशल्या के लोचन है, जिनके शिव स्वयं संकट मोचन है, कौशल्या के लोचन है, जिनके शिव स्वयं संकट मोचन है, अहिल्या के तारण हार है, अहिल्या के तारण हार है, केवट को करते भवसागर पार हैं, बेर जूठे सबरी के खाते हैं, बेर जूठे सबरी के खाते हैं, निश्चल निषाद राज जैसे ही राम को पाते हैं। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। ऋषि संत जिनका हर क्षण में नाम गाते हैं, ऋषि संत जिनका हर क्षण में नाम गाते हैं, त्रेता में हम उन्हें राम और द्वापर में घनश्याम बुलाते हैं। वाह, शुक्रिया शुक्रिया। हम इतनी वर्षों से अपने प्रभु श्री राम की अयोध्या में वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वैसे ही त्रेता में पूरा अवध अपने राजा की प्रतीक्षा कर रहा था, पर एक इंसान था जो प्रभु श्री राम के इंतजार में अधीर हुआ जा रहा था। आप सब बता सकते हैं वो कौन हो सकता है? भरत। हाँ, भरत। मुझे हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी याद आती है कि रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसमें राम जी हनुमान से कहते हैं कि हनुमान तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितना कि मुझे भरत है, और भरत प्रभु श्री राम को वाकई अति प्रिय थे। राम और भरत मिलन रामायण का सबसे खूबसूरत दृश्य है, मुझे लगता है, क्योंकि पूरे रामायण से मिलता हुआ ज्ञान एक तरफ है और राम और भरत मिलन से मिलता हुआ ज्ञान एक तरफ है। तो उस पर मेरी कुछ पंक्तियां ऐसे हैं कि वचन निभाने के लिए चले सिया राम लखन, वचन निभाने के लिए चले सिया राम लखन, अवध छोड़ पद रज पड़े अब करने वन गमन। राजपाठ को त्याग कर चुना 14 वर्ष वनवास, राजपाठ को त्याग कर चुना 14 वर्ष वनवास, कैकई ने जो वचन मांग कर की भरत को राज देने की आस। भरत जो आए ननिहाल से देखे अवध विषाद, भरत जो आए ननिहाल से देखे अवध विषाद, एक नहीं दो भी नहीं मिला उन्हें 3 आघात। पहला राजा दशरथ की मृत्यु, दूसरा प्रभु श्री राम का वन को जाना, और तीसरा और सबसे बड़ा आत्मग्लानि कि उन्हें राजपाट मिला है। तो भरत माता कैकेयी की कक्ष की ओर डोले,
भरत माता कैकई की कक्ष की ओर डोले और कुपित होकर बोले, मानता सौभाग्य था कि अवध में जन्म लिया दशरथ का पुत्र और श्री राम मेरे भ्राता हैं। मानता सौभाग्य था कि अवध में जन्म लिया दशरथ का पुत्र हूं और श्री राम मेरे भ्राता हैं। दुर्भाग्य मेरा कैसा है कि जननी तू मेरी है, शर्म आता मुझे क्यों मेरी तू माता है। कैसे भैया राम मेरे भूमि पर शयन करें, मैं यहां मखमल पर सो नहीं पाऊंगा। आंसुओं से चरण धोके क्षमा मांग उनकी, मैं अयोध्या में वापसी निश्चित कराऊंगा। आत्मग्लानी अश्रुधारा लेके चले भरत, तो प्रजाजन माता तीनों सुमंत बने अधीरथ। चित्रकूट पहुंचे करने दर्शन भगवान के तो आलिंगन की प्रतीक्षा में खड़े स्वयं राम थे। हृदय लगा के राम अनुज ने प्राप्त किए, मिलते हैं जो फल चारों धाम से। देखे बड़े बड़े युद्ध, ऐसा युद्ध देखा नहीं, मर्यादा और प्रेम जिसके दो प्रतियोगी हों। देखे बड़े बड़े युद्ध, ऐसा युद्ध देखा नहीं, मर्यादा और प्रेम जिसके दो प्रतियोगी हों। भावुक होके देखते हैं सब लोग इनको, जिसमें एक कर्म योगी एक भक्ति योगी हो। विनती करते हैं चलने को भरत लेके अश्रुनीर, चलो भरत सुनने को हो रहे कण अधीर। कहता माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ से, आप भैया राम को आदेश क्यों नहीं देते। कहता माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ से, आप भैया राम को आदेश क्यों नहीं देते। जनक जी थे श्रेष्ठ पहुंचे वहां सभी सभाजन में, भरत उनको उपदेश अब देने के लिए कहते। भरत का प्रेम देख सब पड़े दुविधा में, राम बोले भरत मुझे वचन निभाने दो। भरत का प्रेम देख सब पड़े दुविधा में, राम बोले भरत मुझे वचन निभाने दो। जनक जी थे श्रेष्ठ, इसीलिए जनक वहां श्रेष्ठ थे, इसीलिए जनक बोले भरत हो धर्म के तुम अवतार, राम को धर्म संकट में तुम मत आने दो। देखिए भरत जो जी थे वो प्रेम थे और राम मर्यादा थे, और जब प्रेम मर्यादा से चलता है तभी वो कालांतर तक चलता है। जनक जी भरत से कहते हैं कि भरत प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम तो बिन मोल बिक जाता है, प्रेम कभी भी धर्म और कर्तव्य के विमुख नहीं जाता। इतना सुन के ही भरत प्रभु श्री राम के चरणों में बैठते हैं और उनसे उनकी इच्छा पूछते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, भरत तुम मुझे प्रिय हो और सदा रहोगे, और तुम्हारा ये अपार प्रेम देखकर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 14 वर्ष बाद आके मैं तुमसे अपना राज्य वापस ले लूंगा, पर अभी तो मुझे पिताश्री का वचन निभाने दो। ये सुनते ही भरत खड़े होते हैं और प्रभु से कहते हैं, एक क्षण जो देर करी दूंगा त्याग में प्राण। एक क्षण जो देर करी दूंगा त्याग में प्राण, खड़ाऊं मेरे राम के बनेंगे राज प्रमाण। और भरत खड़ाऊं लेकर अयोध्या चल जाते हैं और खुद कार्यकारी राजा बनते हैं। भरत जैसा होना बहुत कठिन है, क्योंकि वन में सिर्फ राम और लखन ही नहीं रहे, भरत भी 14 वर्ष नंदी ग्राम में रहे और जमीन का एक स्तर खोदकर एक स्तर नीचे सोते थे, क्योंकि उनके प्रभु श्री राम जमीन पर सो रहे थे और वो अपने स्वामी के बराबर नहीं सो सकते थे। तो भरत के प्रेम में प्रेम के साथ साथ पूर्ण समर्पण भी था। भरत जैसा भाई और भरत जैसा प्रेम दोनों ही दोबारा देखने को नहीं मिल सकता है। तो भरत की तरह आज हम सभी भारतवासियों का भी प्रतीक्षा इतने वर्षों का खत्म हुआ है, और ये मेरी कविता भी जो थी वो प्रभु श्री राम को समर्पित थी, इसीलिए प्रभु श्री राम की एक श्लोक पे मैं अपनी इस कविता को विराम दूंगी। वो श्लोक ये है कि लोकाभिरामम रण धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। जय श्री राम।